हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एजुकेशन। आज की क्लास की बात करूं बेटा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया है जो कि है कंडक्शन के बेस पर। सिंपल फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ क्या बोलता है बेटा, समझिएगा इस बात को। फोरियर्स लॉ क्या बोलता है समझिएगा इस बात को। मान लो कोई बॉडी है आपके पास जिसपे हीट फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। बॉडी है, हीट फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। तो जो हीट ट्रांसफर रेट है ना बेटा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। पहला क्या कि भाई आपके पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उस टेम्परेचर ग्रेडियंट के। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मेरा आने वाला है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। दूसरा बात क्या बेटा, ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। और ये एरिया क्या होता है बेटा, समझिएगा ना। मान लो की बात कोई ये बॉडी है, ये उसका थिकनेस है, इस डायरेक्शन पे हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है। तो जो हीट फ्लो हो रहा है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो एरिया है ना इसके प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, हीट ट्रांसफर रेट। सिंपल सी बात है, यही बोलता है। देखिएगा मैंने लिखा भी है, हीट ट्रांसफर रेट बाय कंडक्शन अलोंग अ गिवन डायरेक्शन, a given direction is directly proportional to the temperature gradient along that direction and is also proportional to the area lying perpendicular to the direction of heat transfer। बात वही है, सिंपल सी बात है। एक और समझते हैं, थोड़ा सा बात और समझते हैं ना। मैंने एक स्लैब लिया है, समझिएगा, एक स्लैब लिया है जिसका एक सरफेस की टेम्परेचर की बात करूं तो T1 है, दूसरे सरफेस की टेम्परेचर की बात करूं तो T2 है। इसके थिकनेस की बात करूं बेटा तो मान लो कि बात dx है। x कैसे ले रहा हूं, यहां ये वाले सरफेस से इधर मैं ले रहा हूं तो पॉजिटिव ले रहा हूं, समझिएगा बात को। T1 की बात करूं तो T1 ग्रेटर देन है T2, T1 बड़ा है T2 से, ठीक है। और बात करते हैं ना। मान लो कि बात हीट ट्रांसफर रेट Qx है तो Qx यहां से गया, बाहर निकल गया, समझिएगा इस बात को ना। तो आप इंजीनियर हो तो इतना तो पता ही होगा कि भाई मान लो कि बात इसके टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं तो वो क्या होने वाला है, dt अपॉन dx होने वाला है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं तो ये वाला होने वाला है, ये आपको पता है। मतलब मैं इसके टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं तो dt अपॉन dx है, सिंपल सा। इसके मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, जो ध्यान दीजिएगा ना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। एरिया की बात चल रही है ना, एरिया। तो ये वाला एरिया कौन सा है, समझिएगा इस बात को। ये स्लैब है बेटा ना, स्लैब। मैंने मान लो बोला ये स्लैब है, स्लैब है तो इसके थिकनेस की बात करूं तो dx है। हीट ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। तो इसके जो ये जो डायरेक्शन है ना बेटा, इसके परपेंडिकुलर एरिया, मतलब मैं बात करूं ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, इसको मैंने माना है a, इसको मैंने माना है a। और हीट ट्रांसफर रेट की बात करूं तो इसके प्रोपोर्शनल टू होता है। मैं इसको मैथमेटिकली बनाना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, तो थोड़ा देखिएगा कैसे। मैंने सबसे पहले बात कहा कि जो ये हीट ट्रांसफर रेट है ना Qx ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा किसके, dt अपॉन dx के, ठीक है। dt अपॉन dx के मैं माइनस लिख लूंगा, यहां पर बताऊंगा क्यों आ रहा है माइनस, ठीक है। और सेकेंड बात क्या बोला है ये लॉ कि Qx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा एरिया, एरिया। सिंपल सी बात है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये लॉ बोलता है, समझिएगा। इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा Qx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू माइनस dt अपॉन dx, ये मुझे मिल जाएगा। और आप इंजीनियर हो तो आप बिल्कुल बता दोगे कि यदि मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट यूज करने वाला हूं, और यहां पर मैं वो कांस्टेंट k यूज करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं Qx इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया तो मैंने एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज किया, k इंटू ए हो जाएगा बेटा माइनस dt अपॉन dx। ये मेरा ये जो Qx है ना, असल में ये क्या है, हीट ट्रांसफर रेट है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हीट ट्रांसफर रेट है, ठीक है। हीट ट्रांसफर रेट है, मतलब मेरे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, Qx इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस dt अपॉन dx। यही फोरियर्स लॉ है, सिंपल से यही फोरियर्स लॉ है, समझिएगा इस बात को ना। थोड़ा सा और बात करते हैं ना। अब बात करते हैं इसमें माइनस साइन की। माइनस साइन की बात करूं बेटा तो सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा ना, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, स्लैब पे ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं, मतलब x को बढ़ा रहा हूं, पहले यहां पर 0 रहा होगा ना, 1 2 3 mm की बात कर रहा हूं ना, 0 1 2 3 या फिर जो भी यूनिट है, तो x को बढ़ा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं मतलब x को इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लिया है,
इसलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लिया है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यह तो सिंपल सा फोरियर्स लॉ। और इसके मैं फाइनल फार्मूला की बात करूं बेटा तो मुझे क्या मिल गया, सिंपल सा QX इज इक्वल टू KA माइनस DT अपॉन DX। तो क्या मैं ये जो फाइनल फार्मूला है कहीं पर भी यूज कर दूंगा, कोई भी बॉडी पे यूज कर दूंगा, कैसा कर दूंगा क्या, थोड़ा समझिएगा बेटा ना। या फिर मैं किसी भी डायरेक्शन की बात करूं, हाँ 3D डायरेक्शन हो गया मैं यूज कर लूं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। समझिएगा इस बात को। इसके ना कुछ एजम्पशन है बेटा, ये जो फोरियर्स लॉ है ना इसके कुछ एजम्पशन है जिसको आपको जानना जरूरी है। मैं इसके एजम्पशन की बात करूं बेटा तो सबसे इसका पहला एजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पास हीट फ्लो हो रहा है ना, हीट फ्लो वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। कैसे सर, देखिएगा ये वाले पे देखिएगा ना, ये वाले फार्मूले पे देखिएगा। यहां पर हम लोग बात किए बेटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, मतलब एक्स डायरेक्शन पे मैं बात कर रहा हूं, QX मतलब एक्स डायरेक्शन पे ही बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर एक्स ही आया है, एक्स ही आया, वाई नहीं आ गया, जेड नहीं आया, एक्स ही आया है। मतलब मैं हीट फ्लो की बात करूं बेटा तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही फ्लो हो रहा है। मान लो की बात करो इसमें, मान लो की बात वाई डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर dy आ जाएगा, लेकिन एक ही आएगा। तो ये पहला एजम्पशन है बेटा ना, फोरियर्स लॉ लगाने के लिए ये पहला एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन की मैं बात करूं कि इसमें किसी भी प्रकार का हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बात करूं बेटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा, ये वाले स्लैब मैंने लिया था तो देखिएगा ये जब मैं T1 सरफेस पे जा रहा हूं तो ये जो हीट फ्लो रेट है बेटा या फिर हीट ट्रांसफर रेट है वो QX है, और T2 टेम्परेचर से बाहर मतलब ये वाले सरफेस से बाहर जब हीट निकल रहा है तो अब भी इसके हीट ट्रांसफर रेट की बात करूं QX ही है। इसमें किसी भी प्रकार का हीट का एडिशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट का एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब ये QX प्लस डेल QX नहीं हो रहा है। समझिएगा इस बात को, ये नहीं हो रहा है तब इसको मैं अप्लाई करूंगा। समझ रहे हैं इस बात को, एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं ना, और बात करते हैं, इसका तीसरा एजम्पशन है बेटा, इसका तीसरा एजम्पशन है कि भाई आपके पास जो हीट फ्लो है ना वो स्टडी स्टेट में रहना चाहिए बेटा, स्टडी स्टेट में रहना चाहिए। मतलब मैं बात करूं ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ना, हीट ट्रांसफर रेट QX की बात करूं तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब मैं बात करूं कि मान लो की बात T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लो कोई हीट ट्रांसफर रेट है QX, तो T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं, वो उतना ही रहना चाहिए। बात को समझिएगा, ठीक है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होना चाहिए। चलो बेटा आगे बात करते हैं ना, चौथे एजम्पशन की बात करते हैं। चौथे एजम्पशन की मैं बात करूं बेटा, जो भी आप मटेरियल लिए हो ना तो क्या किसी भी मटेरियल पे यूज कर लेंगे, नहीं। समझिएगा इसके लिए ना बेटा हीट जो आपके पास फोरियर्स लॉ लगाने के लिए जो भी आप मटेरियल पे जहां पर आप हीट फ्लो करा रहे हो उसको होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। मतलब मैं बात करूं बेटा ये जो इस बॉडी की या फिर इस स्लैब की बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पे इसका जो थर्मल प्रॉपर्टी है ना बेटा वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इसका जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को मैं सिंपल से क्या बोलता हूं, होमोजेनियस एंड आइसेंट्रोपिक मटेरियल। मतलब मैं जिस मटेरियल पे यूज कर रहा हूं ना, जिस मटेरियल पे मैं हीट फ्लो करा रहा हूं वो होमोजेनियस एंड आइसेंट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। सिंपल सी बात, मतलब समझ रहे हो बातों को, ऐसी कहीं पर भी नहीं लगा देंगे ना फोरियर्स लॉ, ऐसे कहीं पर भी नहीं लगा देंगे हाँ भाई यहां पर कंडक्शन हो रहा है फोरियर्स लॉ लगा दो, ऐसा नहीं होता। समझिएगा बात को, एजम्पशन है कुछ, उसको फॉलो करोगे वहां पर फोरियर लगाओगे तो फिर वैलिड है। एकदम यहां तक क्लियर है, डन है। तो ये रहा आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।